नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने चट्टा सतवारी से मोहिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों पर पाबंदी के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। सरस मेले में 23 मार्च से दिखेगी कश्मीर की बहुआयामी संस्कृति की झलक। और जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को लिया बड़ा फैसला। जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 43 गांवों को आरक्षण देने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा ये है, सभी राजनीतिक पार्टियां असेंबली के चुनाव चाहती हैं, लेकिन कल जो राज्यपाल महोदय ने एक स्टेटमेंट दी है, जब तक डिलिमिटेशन कमीशन पे ये लोग आते नहीं हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं पूरा होता, तब तक चुनाव असंभव है। तो उनको कहना है कि अगर आप जल्दी चुनाव चाहते हैं तो डिलिमिटेशन में आइए, उनका कमीशन में हिस्सा लीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग कमीशन से बाइकाट कर रहे हैं और यही मुझे कहना पड़ेगा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां होंगी तो दूसरी तरफ डल झील का किनारा और बीच में रंग बिरंगे ट्यूलिप की क्यारियां। कश्मीर में ये दिलकश नज़ारा मार्च में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 370 आतंकवाद और कोविड-19 की काली छाया से मुक्ति का ऐलान करते हुए एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन अपने दामन में 15 लाख फूलों के साथ सैलानियों का स्वागत करेगा। बाग खुलने पर जश्न बहार का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में बीते सप्ताह हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भीड़ भरे इलाके में औचक घेराबंदी कर तलाशी अभियान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी महत्वपूर्ण जगहों और प्रतिष्ठानों के आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात किए जा रहे हैं। शहर में सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। श्रीनगर में बीते सप्ताह बुधवार 17 फरवरी को आतंकवादियों ने कृष्णा ढाबे पर हमला किया था। इसमें ढाबा मालिक का पुत्र जख्मी हो गया था। इसके बाद गत शुक्रवार को आतंकियों ने बागात बरजुल्ला में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 43 गांवों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। ये गांव जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शून्य रेखा से 6 किलोमीटर के दायरे में है। संबंधित गांवों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण मिलेगा। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विपुल पाठक ने सोमवार को इन 43 गांवों की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचित गांव में सबसे ज्यादा 21 गांव जिला जम्मू में, जिला कठुआ में 17 गांव और 5 गांव सांबा जिला में हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चट्टा सतवारी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोहिंदर सिंह खालसा पर आरोप है कि हिंसा में वह भी शामिल था। दिल्ली पुलिस सोमवार रात को उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। वहीं देर रात परिवार के सदस्यों ने सतवारी में भारी हंगामा किया। सिख नौजवान सभा के सदस्य मोहिंदर सिंह खालसा कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय बताए जा रहे हैं। परिवार के अनुसार सोमवार रात को महेंद्र सिंह को गांधीनगर पुलिस ने फोन पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी साउथ के कार्यालय में बुलाया। वहां पहले से मौजूद दिल्ली पुलिस की टीम मोहिंद्र को अपने साथ ले गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल डीसी रैना और एडिशनल एडवोकेट जनरल रविंद्र गुप्ता को निर्देश दिया है कि वह अक्टूबर 2016 के बाद अब तक सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार और वर्तमान स्थिति का हल्फनामा दायर करें। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने ये निर्देश सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर दिए। खंडपीठ ने कहा कि इस जनहित याचिका का विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गया था। इसमें 21 अक्टूबर 2016 को कई निर्देश जारी किए गए थे। जम्मू कश्मीर में सड़क मार्ग से राज्यों से आने वाले बस यात्रियों का लखनपुर में अभी भी कोरोना जांच के लिए रैपिड टेस्ट अनिवार्य है। यही वजह है कि अंतर्राज्यीय बसों की लखनपुर से जम्मू कश्मीर में विगत 11 महीनों से आवाजाही बंद की गई है। आवाजाही पर जारी पाबंदी के चलते दूसरे राज्यों की आने वाली बसें
अभी लखनपुर सीमा पर रुकने के बाद वापस अपने राज्यों को लौटती हैं। उनमें सवार होकर जम्मू कश्मीर में आने वाले सभी यात्रियों का लखनपुर में कोरोना टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकारी बसों से लखनपुर से अपने अपने जिलों में भेजा जाता है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रदेश के यात्री अन्य राज्यों की बसों जो लखनपुर तक पहुँचती हैं उनमें सवार होकर जाते हैं, जिससे यात्रियों को जारी पाबंदियों के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट में इसकी हिस्सेदारी अधिक सुनिश्चित की जाएगी। इससे खेती व बागवानी का और अधिक विकास हो सकेगा। कृषि क्षेत्र में विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें सभी बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। उपराज्यपाल ने सोमवार को हॉर्टी एक्सपो 2021 के कार्यक्रम में कहा कि कृषि व बागवानी के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना और बड़ा बाजार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। कश्मीर की बहुआयामी संस्कृति की झलक श्रीनगर में 23 मार्च से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय सरस मेले में दिखेगी। प्रदेश में पहली बार हो रहे इस मेले में विभिन्न प्रदेशों के उत्पादों के साथ कश्मीर को विश्व में अलग पहचान दिलवाने वाले पश्मीना शाल, कालीन, लकड़ी की कसीदाकारी, हाथ से बने तांबे का सामान चार चांद लगाएंगे। मेले में हिस्सा लेने के लिए 20 मार्च से विभिन्न राज्यों से सेल्फ हेल्प ग्रुप श्रीनगर पहुंचने लगेंगे। 5 दिन यानी 27 मार्च तक चलने वाले सेल ऑफ आर्टिकल्स एंड रूरल आर्टिसन सोसाइटी यानी कि सरस मेले में 23 राज्यों के 138 समूह हिस्सा लेंगे। इस मेले के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। जम्मू के सपूत डॉक्टर शक्ति गुप्ता को जम्मू एम्स में सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया है, जिसका लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्रा में रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स और आम लोगों द्वारा रेस्टोरेंट्स को बंद करवाने को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि बिना नोटिस के उनके रेस्टोरेंट्स बंद करने के लिए उन्हें कहा गया है। रेस्टोरेंट्स बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनका ये भी कहना था कि आज वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि उनकी बातों को नहीं सुना गया तो आने वाले समय में वे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ है वो सारी है, किसी के नाले के नीचे नाला चल रहा है और ऊपर बिल्डिंग्स बनी है 5-5 6-6 मंजिल, उसको किसी ने आज तक नोटिस नहीं दिया, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। पहले वहाँ पे एक्शन लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए जो आपको 4 दिन में नजर आ गया, यहाँ पे काम शुरू हो गया। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रीज़न नहीं बताया गया? अभी तक डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आया हुआ है, कोई कुछ भी नहीं आया हुआ है। सिर्फ ये बताया गया है कि आप सिर्फ बंद कर दो बस, वो भी वर्बली, और कुछ भी नहीं। हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि आप वहाँ पे कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स कमी पेशी है, कोई कुछ सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हम पर अगर इतना बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा है, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। जो मैक्सिमम पर जो रेस्टोरेंट है, पर रेस्टोरेंट में कम से कम 15 to 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो सारे बेरोज़गार हो गए ना। जितने 8-10 जितने भी रेस्टोरेंट नए फ्रेश अभी बने हुए थे, तैयार हुए थे, एक नया चाम लाया था, एक नई चीज़ थीम लाई थी हमने हाईवे पे, वो सारे ख़त्म हो गया, ज़ीरो कर दिया इन्होंने। क्यों किया, इसका रीज़न हमें दीजिए। अभी हम थोड़ी टाइम का वेट करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम रिस्पॉन्सिबल। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करवाते हुए जिला डोडा के वरिष्ठ नेता तारिक कीन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया ताकि वे विकास की राह पर अग्रसर हो सकें। इतनी बढ़ चुकी थी वहाँ पे। मैं आपके माध्यम से अपने मायनाज लीडर और हमारे MP जो उस क्षेत्र के हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, और उन्होंने किन कोशिशों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद उस प्रोजेक्ट का MOU साइन किया और हफ्ते के अंदर अंदर उसके लिए पैसा भी वागुजार किया है, और वो काम भी 2-2.5-3 महीने से 3 महीने के बाद चलने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल में इन्होंने तो इलेक्शन करवाए 2000 में, और 2008 में इन्होंने 11 में इलेक्शन इन्होंने करवाए पंचायती राज के, लेकिन उसको लंगड़ा बना के रख दिया था। अपनी पावरों के लिए पावर ग्राउंड लेवल पर नहीं देना चाहते थे हम लोगों को। लेकिन हमारी सरकार ने आज की डेट में समय पे, पूरे समय पे
चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो, वो मुकम्मल करवा के एक मैसेज दे दिया कि हाँ ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मैं आपके माध्यम से इतना कहूंगा कि आज लोग सरकार की द्वारा बहुत खुश हैं, खासकर फार फ्लंग एरियाज के लोग, दूर दराज इलाके के लोग। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नेशनल अवामी पार्टी जम्मू के प्रेसिडेंट राकेश सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने महंगाई को लेकर आम लोगों को आ रही परेशानियों से अवगत करवाया। जम्मू कश्मीर यूटी के जो गवर्नर साहब हैं उनसे डिमांड करती है कि इन पे कार्रवाई की जाए और कम किया जाए, नहीं तो हमारी पार्टी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी एजिटेशन करेगी इसके खिलाफ। और जम्मू कश्मीर के जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उन सबको पता चल चुका है कि भाजपा जो है वो नाकाबिल सरकार है, वो अपने मुद्दों पे खड़ी नहीं उतरी है। और हमारी ये डिमांड है कि इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और जितने भी रेट्स हाई हो रहे हैं उनको कम किया जाए। जय हिंद। बाला साहब ठाकरे की जम्मू इकाई द्वारा आरएसपुरा इकाई के विस्तार और पुनर्गठन को लेकर बलवीर सिंह को प्रधान नियुक्त किया गया। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि आरएसपुरा और जम्मू के बीच जो रेलवे लाइन की शुरुआत होने जा रही है उसके स्थान पर पुराने रेल परिसर में रेल म्यूजियम को बनाया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर दर्जनों युवाओं और युवतियों ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे का दामन थामा। की इकाई का गठन किया गया, प्रधान हमने यहाँ का बदला है। यहाँ पर बलबीर सिंह जी को ये कमांड दी गई है। ये पुराने जो है जवान हैं, सेना से रिटायर्ड हैं, देश की सेवा कर चुके हैं और अब इन्होंने इच्छा जताई है कि हम शिवसेना की तरफ से अब ये वापस जो है समाज और अपने धर्म की सेवा के लिए आगे आना चाहते थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी की गई औद्योगिक नीति का स्वागत किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता संजय सराफ ने पत्रकार वार्ता कर सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू की गई नई औद्योगिक नीति से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। संजय सराफ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत शुरू होने वाले उद्योगों में 35% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। कि वो वहाँ से अपना उसमें क्लियर करे, जिससे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कम्युनिटी में जब रिसेंटली ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से पार्लियामेंट में एक मैसेज आ गई। पांचवी बात है, हमारा जो वुमेन्स विंग थी पिछले 15-20 दिन पहले हम लोगों ने डिजॉल्व की थी जम्मू प्रोविंस की, जिसमें कहीं पर कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा था। तो मैं हमारी जो छोटी बहन है अनीता चांदपुरी जो उसकी स्टेट प्रेसिडेंट है, आज उन्होंने सभी वुमेन्स के साथ में फिर से पार्टी में वुमेन्स विंग के सभी हमारी नई महिलाओं ने ज्वाइन किया। हम सभी महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं, सभी इनकी बेटियों का, बहनों का स्वागत कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर महिलाओं के लिए जो भी यूटी में महिलाओं के लिए दिक्कतें हैं, काम करने की जरूरत है, उस पर काम। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।